राहुल गांधी हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाल रहे हैं, राहत की मांग कर रहे हैं। क्या लगता है, क्या मिलेगी राहत? देखिए, जो पोजीशन है कि जहाँ तक राहत मिलने के इनके ग्राउंड मजबूत नहीं है। अब इसमें क्या होता है, मगर इसमें प्राइमा फेसिया ये है कि स्टार्टिंग की जो है उसमें इनके ग्राउंड कमज़ोर है और ये जितना भी भया उसमें स्वयं इनका दोष रहा। तो मोस्टली ये होता है एविडेंस, सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एविडेंस मांगा जाएगा, एविडेंस इनके पास नहीं है। अब ये एविडेंस पैदा भी नहीं कर सकते, इसलिए ऐसा लगता है कि इनका प्रधानमंत्री का सपना भी टूट जाएगा, संसद बनने का भी सपना टूट जाएगा। ये बाडनार के उस पर जो कर रहे थे और बाडनार से ही हटे, चूँकि बाडनार में केरल में कमज़ोर हो गए हैं और इनकी सीट अमेठी की भी कमज़ोर है। 2024 में ये इनके लिए एक काला दाग हो जाएगा। ये मोदी के माथे में काला टीका लगाना चाह रहे थे, वो काला टीका इनके जिस्म में, इनके माथे पे लग जाएगा। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का HTV न्यूज में। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ठकठकाया है और इसके पीछे का कारण जो है वो है मोदी सरनेम से जुड़ा हुआ मामला, क्योंकि मोदी सरनेम से जुड़े मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी और उस फैसले को, निचली अदालत के फैसले को उन्होंने हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट में भी उन्हें राहत नहीं मिली थी और अब इसे लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से राहत चाहते हैं। अब इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो सर, ये मोदी सरनेम वाला जो मामला है, ये थमने को नाम ही नहीं ले रहा है। अब राहुल गांधी हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाल रहे हैं, राहत की मांग कर रहे हैं। क्या लगता है, क्या मिलेगी राहत? देखिए, जो पोजीशन है कि जहाँ तक राहत मिलने के इनके ग्राउंड मजबूत नहीं है, मगर इनके पास इतने टॉप के बैरिस्टर हैं, सिंघवी जी और कपिल सिब्बल जी, तमाम इतने टॉप के बैरिस्टर हैं कि जिनका एक अपना वो है और वो लोग हमेशा अपने डिसीजन में बहुत अच्छे आर्गूमेंट करके मामले को लगभग उनके फेवर में डिसीजन हो जाते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, मगर इसमें प्राइमा फेसिया ये है कि स्टार्टिंग की जो है उसमें इनके ग्राउंड कमज़ोर है और ये जितना भी भया उसमें स्वयं इनका दोष रहा। हकीकत आपको बताना है, डिफेमेशन के वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो जर्नलिस्टों के हैं। जितने भी वरिष्ठ पत्रकार हैं उनके ऊपर डिफेमेशन के केस हमेशा हो जाते हैं, क्योंकि मेन चीज़ ये है कि जब किसी के खिलाफ़ कुछ वो लिखेंगे तभी उसको पब्लिक पढ़ेगी, उसी न्यूज़ को अधिक वो मिलेगी। अब डिफेमेशन में मीडिया इतना अलर्ट रहता है कि मीडिया हमेशा दोनों लोगों के प्रूफ देता है। आप देखें, मीडिया सबसे ज़्यादा लिखता है जितना, मगर मीडिया दोनों के एविडेंस देता है, एज इट इज़ देता है और एविडेंस के साथ साक्ष्य हमेशा रखता, खुद ना बोल करके उनसे। इन्होंने क्या किया है, साक्ष्य ना रख के खुद बोलें। दूसरी बात ये इसलिए फंस गए, इन्होंने नीरव मोदी का नाम लिया और ललित मोदी का लिया, फिर इन्होंने कह दिया सारे मोदी चोर होते हैं। असल में क्या, ये खुद ही अपने बनाए हुए जाल में फंस गए। ये लगातार बोलते चले आ रहे थे, लगातार हुआ क्या है कि ये मोदी के नाम पे नहीं हुआ, इन्होंने कहा सारे मोदी चोर होते। वहाँ पर गुजरात में एक MLA है, उसने क्या किया, उसने इनके खिलाफ वो कर दिया। पूर्णेश मोदी ने, वो वहाँ का MLA था, मंत्री भी था, पूर्णेश मोदी ने दायर किया है और ये केस में जानबूझ के गए नहीं, लिंगर ऑन करते रहे। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये सूरत कोर्ट ने इसमें डिसीजन दिया है तो सूरत कोर्ट ने इनको सरनेम पे दोषी पाया और 2 साल की सज़ा दे दी। चूँकि 2 साल की सज़ा हो गई तो इनकी सदस्यता चली गई। ये 2 साल की सज़ा भी एक बार वो कर लेते सुप्रीम कोर्ट से, परंतु होता है क्या है, जब इनकी सदस्यता चली गई तो अब ये चुनाव नहीं लड़ सकते। इनको इस चीज़ का किसी का गम नहीं था, कई जगह इनके मुकदमे चल रहे हैं, लोग कभी जाते। दूसरी बात आपको बताना, नेहरू गांधी परिवार जो है ये कहीं पर मुकदमे में तारीखों में ऐसे वैसे जाते नहीं थे। और आपको बताना, इनके नेताओं ने भी कहा था कि जैसे सलमान खुर्शीद ने और तमाम लोगों ने, और वो जो इनके एक प्रमोद तिवारी, उन्होंने कहा था कि कम से कम कोर्ट को ध्यान रखना चाहिए, खासतौर प्रमोद तिवारी ने, कि इतने बड़े व्यक्ति, इतने बड़े व्यक्तित्व को कोर्ट को भी डिसीजन देने पे ध्यान देना चाहिए। ये प्रमोद तिवारी जैसे बयान थे, तो इनकी अपनी सोच थी, यही सोच इनको ले डूबी। लेकिन एक तरह से अब जैसे सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील दायर की है, तो वो कह रहे हैं कि इस मामले में उन्हें सजा ना दी जाए, यानी सजा ना मिले, इसकी अपील कर रहे हैं। यहाँ पर बस यहीं पे ये मात खा रहे हैं। है क्या है कि इसके बाद ये सेशन में गए, सेशन के बाद ये वहाँ पर गए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में हेमंत प्रेक्षक ने कहा क्या है, ऑनरेबल जस्टिस ने कहा क्या है
कि गुजरात हाई कोर्ट ट्रायल का आदेश सही है। उन्होंने कहा गुजरात हाई कोर्ट के ट्रायल कोर्ट का आदेश सही, ट्रायल कोर्ट का कहा उन्होंने सही है, मतलब उस पर उन्होंने पूरी वो दे दी। और ऐसा डायरेक्ट सिर्फ एक लाइन का कह देना सही है तो इसका मतलब 100% उन्होंने ओके कर दिया। उसके बाद क्या है, उन्होंने कहा है अस्तित्वहीन आधार पर कोशिश की गई है। ये इन्होंने जो किया है अस्तित्वहीन, इसका मतलब हो गया कि कोई तरह के एविडेंस नहीं। मीडिया क्या करता है हमेशा एविडेंस के साथ, ये साक्ष्य के साथ नहीं बोले। कोर्ट सिर्फ एविडेंस मांगता है, एविडेंस इन्होंने चूंकि दिया नहीं है। निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, लोअर कोर्ट हाई कोर्ट के भी डिसीजन को देखता है, किस आधार पे दिया, प्रूफ देखता। चूँकि इनके पास कोई एविडेंस नहीं, इन्होंने एविडेंस में साफ शब्दों में कहा कि वो ये सरनेम के लोग सभी ऐसे होते हैं। फिर दायर किसने किया है, मोदी ने नहीं, नरेंद्र मोदी ने दायर किया। ये दायर किया है जिसने, वो पूरेश मोदी ने, वो MLA है, तो उसने अपने लिए दायर किया। तो पूरेश मोदी स्वयं मोदी है सरनेम, और इन्होंने मोदी सरनेम को बोला, तो ये बात आ जाएगी सरनेम पर। और सरनेम की वजह हम आपको बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पे भी इनको राहत मिलने की चांसेस जहाँ तक नहीं है, मगर चूँकि इनके पास इतना बड़ा सिस्टम है, इतना बड़ा क्या होता है कुछ कहा नहीं जा सकता। चूँकि इनके पास ऐसे एडवोकेट हैं जो रात को भी कोर्ट खुलवा लेते। इसके अलावा मैं आपको बता दें, इनको चिंता उसकी नहीं है, ये कह क्या रहे हैं कि मेरी जो उन्हें सज़ा ना दी जाए। आप देखिए कितना मतलब कॉन्फिडेंस से एक कल्पिट्स व्यक्ति जो उसमें दोषी करार दे दिया गया, कल्पिट्स, और जो दोषी करार हो गया, जिसको सज़ा हो गई, सदस्यता चली गई हो, वो शख्स क्या कह रहा है कि 2 साल की सज़ा पर रोक लगाने से जब इनकार किया हाई कोर्ट ने, तो ये वहाँ सुप्रीम कोर्ट में क्या कहना है, उन्हें सज़ा ना दी जाए। अगर ये कहते सज़ा पे विचार किया जाए या सज़ा कुछ कम कर दी जाए, अगर सज़ा कुछ कम कर दी जाए तो इनको चुनाव लड़ने को मिल जाता, या इस पे विचार किया जाए या हमारी सदस्यता बहाल किया जाए। नहीं, इन्होंने इस प्रकार से आदेशात्मक कहा है कि सज़ा ना दी जाए। तो ये डायरेक्ट एक लाइन का कहना और इतनी बड़ी बात कह देना, जबकि आदमी क्या करता है, थोड़ा नीचे से शुरू होता, कुछ राहत पाता है। इन्होंने डायरेक्ट जो कहा है, इसलिए कि पैमा फेसिया ऐसा नहीं लगता है कि अगर वो राहत, चूँकि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो खुद ही इतना ट्रांसपेरेंट है, इतना अच्छा है कि हम लोगों को सबको गर्व है। और जो भी डिसीजन होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो अपने आप में बहुत काबिल तारीफ़ होता है, वो सब चीज़ ध्यान रखते हैं। मगर इनको चिंता जो है अपने लोकसभा चुनाव की, चूँकि प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। दूसरी इनको चिंता ये है कि अगर ये प्रधानमंत्री के लाइन से, इनको अभी तक चिंता नहीं थी, जब इन्होंने देखा नीतीश प्रधानमंत्री के लिए लगे हैं, उधर शरद पवार भी नेता प्रधानमंत्री के लिए चाह रहे हैं, उधर खड़गे जी भी सोच रहे हैं, उधर सलमान खुर्शीद भी सोच रहे हैं, उधर लालू भी सोच रहे हैं, तमाम लोग मतलब प्रधानमंत्री के लिए ख्वाब देख रहे हैं। तब इनको चिंता हुई कहीं अगर हम मैदान से आउट हुए तो कहीं तीसरा, ये इसलिए दौड़ रहे हैं। और इनका सिर्फ अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी और अपनी संसद सदस्यता कहीं ऐसा ना हो कि हम कहीं के ना रह जाएं, इसलिए गए। जहां तक ऐसा लगता है कि इनको कोई ऐसा ऑर्डर मिलने। दूसरी बात क्रिमिनल डिफेमेशन है, लोगों को नहीं मालूम है। इंडियन पैनल कोड के IPC के सेक्शन 499 और 501 के ये केस है क्रिमिनल। उस पर सुप्रीम कोर्ट में जितने भी डिसीजन हुए, मोस्टली डिसीजन जो है वो उसको, वो जो है अगर हाई कोर्ट वगैरह में जो भी हुआ उस पे हुए, जो मैक्सिमम वो देखा जाए। चूँकि मीडिया के साथ इस तरह के डिफेमेशन के केस बहुत हुए हैं, बहुत हुए। वो लोअर में भी मीडिया कहीं कहीं लोअर में हुई है तो हाई कोर्ट में जीत गई है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में दूसरी पार्टी गई, मगर लोअर हाई कोर्ट और उसका तो मोस्टली ये होता है एविडेंस। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एविडेंस मांगा जाएगा, एविडेंस इनके पास नहीं है। अब ये एविडेंस पैदा भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि इनका प्रधानमंत्री का सपना भी टूट जाएगा, संसद बनने का भी सपना टूट जाएगा। ये बाडनार के उस पर जो कर रहे थे और बाडनार से ही हटे, चूँकि बाडनार में केरल में कमज़ोर हो गए हैं और इनकी सीट अमेठी की भी कमज़ोर है। 2024 में ये इनके लिए एक काला दाग हो जाएगा। ये मोदी के माथे में काला टीका लगाना चाह रहे थे, वो काला टीका इनके जिस्म में, इनके माथे पे लग जाएगा।
तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ भागा दौड़ी जो इस वक्त चल रही है, इसके पीछे का कारण ये नहीं है कि वो सज़ा कम करना चाहते हैं, बल्कि इसके पीछे का कारण ज़्यादा कंसर्न ये है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार अपने आप को बनाना चाहते हैं। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अर्जी डालकर जो सज़ा है वो ना देने की बात कही जा रही है, अपील की जा रही है, अर्जी डाली जा रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कुछ फैसला देती है, क्या कुछ इसमें देखने के लिए मिलता है, जिससे कि हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए आपने ये चर्चा पूरी सुनी है और इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।